हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और उसमें भी सबसे खास चीज़ जो रही उनकी कप्तानी में, उन्होंने फास्ट बॉलर को बहुत प्रमोट किया, आगे लेकर के आए, उनको खिलाया और वो अग्रेशन जो फास्ट बॉलर में होता था वो उनकी कप्तानी में दिखता था, या यूं कहें कि उनकी कप्तानी की वजह से आपके जो फास्ट बॉलर थे और बेहतर हुए। नंबर ऑफ फास्ट बॉलर भी आपके पास थे और क्वालिटी भी थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने चाहे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती हो, इंग्लैंड में ड्रॉ कराई हो, या जहां भी बाहर जाके इंडिया ने बढ़िया क्रिकेट खेली है, या इंडिया में भी इंडियन फास्ट बॉलर्स के दम पर मैचेस जीते हों, तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट विराट कोहली को जाता है। लेकिन उनके कप्तानी छोड़ने के बाद से टीम दोबारा से उसी पुराने ढर्रे पर चलने लग गई है जैसे पहले चला करती थी। इस WTC के लिए फास्ट बॉलर सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, नाम आपको पता है, लेकिन इस WTC के बाद इंडियन टीम को और इंडियन क्रिकेट को आगे के फास्ट बॉलर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आपके पास आगे नई क्रॉप क्या आने वाली है और कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो फ्यूचर में टेस्ट क्रिकेट में आपके गेंदबाज हो सकते हैं और आपके लिए प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। तो उन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे। वैसे नज़र तो शायद बहुत सारे खिलाड़ियों पर जा सकती है, लेकिन उन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे जो आगे फ्यूचर में इस WTC फाइनल के बाद शायद आपको अगले 1.5 साल में इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हुए, टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। तो उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर मैंने जिस खिलाड़ी को रखा है उस खिलाड़ी का नाम है युद्धवीर सिंह चरक। शायद बहुत लोग सरप्राइज होंगे ये नाम सुन करके। डोमेस्टिक क्रिकेट में जम्मू एंड कश्मीर के लिए काफ़ी वक्त से खेल रहे हैं, अभी भी यंग खिलाड़ी हैं और प्रदर्शन उनका डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए लीडर ऑफ द अटैक भी वो रहे हैं। उनकी गेंदबाजी की बात करें, उनकी जो स्ट्रेंथ है, नई गेंद उनकी स्ट्रेंथ है, मूव कराते हैं, हाइट बहुत अच्छी है और अच्छी पेस पर गेंद डालते हैं। जब पहली बार उनको गेंदबाजी करते हुए देखा तो मेरी नज़र गई पेस पर, दैट वाज 140 प्लस, और सडनली मैंने कहा ये पेस कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये पेस जनरेट कर रहे हैं। बिकॉज उनको देख करके लगेगा नहीं आपको कि ये गेंदबाज 140 प्लस पर गेंदबाजी करने वाला एफर्ट अपनी गेंदबाजी में डाल रहा है। जैसे बल्लेबाजी में आप बात करते हैं ना कि एफर्टलेस बैटिंग, वैसे मैं इनके बारे में कहूँगा कि एफर्टलेस बॉलिंग। और जब आप मिनिमम एफर्ट के साथ इतनी इफेक्टिव और इतनी अच्छी पेस पर गेंदबाजी कर सकते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपके एक तो इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब आपका एक्शन बड़ा स्मूथ होता है और आपके जो बायोमैकेनिक्स ऑफ क्रिकेट या फास्ट बॉलिंग कहते हैं वो बड़े ठीक हैं, बेसिक्स बहुत ठीक हैं, तभी आप मिनिमम एफर्ट के साथ इस अच्छी पेस पर गेंदबाजी कर सकते हैं जो आपको कंट्रोल भी देता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी गेंदबाजी के बारे में बेहतर होती हैं। दूसरी चीज़, इनके पास जो हाइट है वो हमेशा इनको एक्स्ट्रा बाउंस दिलाएगी और नई गेंद के साथ आपने इनको लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गेंदबाजी करते हुए देखा भी है। पहले मैच में इन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की थी और विकेट लिए थे उससे एक अंदाजा या ग्लिम्पसेस जरूर आप कह सकते हैं कि आप सबने देखे होंगे। तो बहुत बेहतरीन गेंदबाज प्रॉस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जरूर हो सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए लगातार खेलते रहे और लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में कंटिन्यूअस अच्छा किया है। उनको IPL के परफॉर्मेंस से शायद नहीं जज किया जाना चाहिए, बट जब रेड बॉल उनके हाथ में होती है तो डिफरेंट गेंदबाज नजर आते हैं। उसके बाद लिस्ट में चौथे खिलाड़ी की बात करें तो चौथे खिलाड़ी को मैंने पिक किया है उमरान मलिक को। और उमरान मलिक जिस दिन से लाइमलाइट में आए हैं उनके बारे में उनकी पेस की चर्चा बहुत होती रही। T20 क्रिकेट से, IPL से उन्होंने अपना डेब्यू किया, लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में गए, डोमेस्टिक में जाके कुछ मैचेस उन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में खेले जिससे उनका गेम बेहतर हुआ है। और मुझे लगता है कि उनके जैसी पेस को आपको लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में इस्तेमाल करना चाहिए। शायद वक्त आएगा कि आपको वो और इम्प्रूव गेंदबाज नज़र आएंगे, क्योंकि उनकी भी आप गेंदबाजी के अगर बेसिक्स देखेंगे
बहुत ठीक हैं। शायद थोड़ा सा वक्त लगे आपको उनको लॉन्गर फॉर्मेट द गेम में लेके जाने में, लेकिन वो वक्त आएगा जरूर। और ये बाय द टाइम आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि कब वो सही वक्त है। तो अगले 1.5-2 साल में उनके रेड बॉल की गेंदबाजी के प्रोग्रेशन पर एक नज़र सेलेक्टर्स को जरूर रखनी चाहिए कि कब आप उमरान मलिक को रेड बॉल के लिए तैयार गेंदबाज समझेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पेस है डेड विकेट्स पर आपके लिए अच्छे सीमिंग या जिन विकेट पर परचेज होता है वहां पर फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस गेंदबाज हो सकते हैं। ये उनकी पेस टेस्ट क्रिकेट में भी डिफरेंशिएटर हो सकती है। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने जिस खिलाड़ी को रखा है उस खिलाड़ी का नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। ये भी शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम से आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके इनका जो प्रोग्रेशन पिछले 2-3 साल में रहा, वनडे क्रिकेट इनको काफ़ी खिलाई राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने, लेकिन पिछले 1 साल से इंजर्ड हैं, इसलिए इनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो इनकी जो हाइट है, इनके पास जो गेंद को मूव कराने की काबिलियत है और डेक को अच्छा हिट कर सकते हैं, तो ये जो 2-3 चीज़ें इनकी गेंदबाजी के बारे में बेहतर हैं, ये इनको लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम का भी बेहतर गेंदबाज बना सकती हैं। पेस भी इनके पास है और माइंड इट कि जब इन्होंने आईपीएल में नई गेंद से जब गेंदबाजी करी है और विकेट में थोड़ा बहुत भी हेल्प रही है, ये अनप्लेवेबल रहे हैं। तो रेड बॉल जब इनके हाथ में होगी और जो क्वालिटीज़ इनकी गेंदबाजी में हैं उनका डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो एक बहुत आउटस्टैंडिंग गेंदबाज इंडिया के लिए हो सकते हैं, बशर्ते इनकी फिटनेस सही रहे। क्योंकि अगर ये फिट रहते हैं तो इंडिया के लिए 5-7-8 साल बड़े आराम से आपको क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 की बात की जाए, और नंबर 2 पर मैंने जिस खिलाड़ी को रखा है उसका नाम है मुकेश कुमार। पिछले 1.5 साल में इंडियन टीम के अराउंड रहे हैं, इंडिया ए टीम से लेके इंडिया की T20 टीम में सेलेक्ट होने तक। आईपीएल में 5 करोड़ जैसी बड़ी बोली के साथ उनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम खरीदती है, और तब शायद मैंने कहा था कि ये लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम के रेड बॉल के बेहतरीन गेंदबाज हैं, क्या ये शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में अच्छा कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रेशन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेड बॉल की गेंदबाजी की, तो उनकी स्किल की बात करनी पड़ेगी, जो स्किल उनके हाथ में है। अगर आप फास्ट बॉलर जब देखते हैं और आपको गेंद मूव करानी होती है तो गेंदबाज का रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना आप बॉडी बॉल के पीछे लगा के रखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको बैकस्पिन कितना मिलेगा, आपकी गेंद मूव कितनी करेगी, इन द एयर कितनी मूवमेंट होगी और ऑफ द विकेट कितनी मूवमेंट होगी। ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपके हाथ से गेंद निकलती कैसे है। तो इनके हाथ से बहुत बेहतर गेंद निकलती है, और जितनी बेहतर इनके हाथ से गेंद निकलती है वो जनरली आप किन गेंदबाजों के साथ देखते हैं, जो स्विंग गेंदबाज होते हैं, जो रिलीज काइंड ऑफ बॉलर होते हैं, उनके हाथ से इतनी बेहतर गेंद निकलती है। ये आगे की लेंथ वाले या रिलीज करने वाले गेंदबाज नहीं है, ये हिट द डेक बॉलर हैं। आगे गेंद कर सकते हैं, इनके पास दोनों तरह की, और ऑब्वियसली कोई भी गेंदबाज हो वो लेंथ तो दोनों फेंक सकता है, बट एक नेचुरल लेंथ हर गेंदबाज की होती है। तो ये हिट द डेक वाले गेंदबाज हैं, बट इनका रिलीज जो है वो स्विंग गेंदबाज जैसा है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि जब इनके हाथ से गेंद अच्छी निकलेगी तो एक तो इन द एयर भी स्विंग होगी, और चूंकि ये डेक को विद द सीम विद द बैकस्पिन हिट कर रहे हैं तो फिर ऑफ द विकेट डेफिनेटली इनको परचेज मिलेगा, मूवमेंट मिलेगी। सो इट इज बिट लाइक, बहुत जल्दी है कहना, आई कैन से इट इज बिट लाइक ग्लेन मैकग्रा। और ग्लेन मैकग्रा की खासियत यही थी कि उनकी इतनी कम पेस होने के बावजूद भी दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के सामने जो चैलेंज आया वो यही था कि ऑफ द विकेट जो गेंद मूव करती थी वो बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कुछ उस तरह की काबिलियत इनमें नजर आती है। अब उस काबिलियत को परफॉर्मेंस में आगे चल के कितना कन्वर्ट कर पाएंगे और कितनी जल्दी इनको इंडिया के लिए टेस्ट टीम में मौका मिल पाएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज ही इज 29 और बहुत लंबा शायद वक्त नहीं है। आई थिंक आफ्टर WTC इट विल बी द हाई टाइम जब आप मुकेश कुमार को टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देखें। और उसके बाद इस लिस्ट में जिस खिलाड़ी को मैंने नंबर 1 पर रखा है वो खिलाड़ी हैं अर्शदीप सिंह। और इनको शायद मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस खिलाड़ी का मैं प्रोग्रेशन बहुत अच्छा देखता हूं, क्योंकि खिलाड़ी के जब डेवलपमेंट की बात होती है, जहां से उसने शुरू किया था और पिछले 1, 1.5 या 2 साल में जो डेवलपमेंट रही है, या मैं यूं कहूं कि अंडर 19 डेज में जब उनको 2018 में देखा था और आज हम जब 2023 की बात कर रहे हैं और पूरे प्रोग्रेशन और पूरी उनकी जर्नी को देखें तो वो बहुत कमाल की रही है। 1-1.5 साल की जर्नी आप सबने भी देखी है कि किस तरह से
उनका डेब्यू इंग्लैंड में होने के बाद वो इंडिया के T20 क्रिकेट के प्राइम गेंदबाज बन गए। लेकिन अब शायद आपको उनकी स्किल्स को असेस करने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ओरिजिनली जहां से उन्होंने शुरू किया था और जो स्किल्स उनकी गेंदबाजी में हैं, जो गेंद को मूव कराने की स्किल्स उनकी गेंदबाजी में हैं, और बाय द टाइम वो अपनी गेंदबाजी को बेटर अंडरस्टैंड करने लग गए हैं। कॉन्फिडेंस उनका धीरे धीरे करके अलग लेवल पर जा रहा है और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी उनसे हो रही है, और धीरे धीरे करके फिजिकली बॉडी वाइज भी कहें कि वो वहां पहुंच रहे हैं कि जहां से उनका आपको आगे चल के बेस्ट आना शुरू होगा। सो इट विल बी हाई टाइम फॉर अर्शदीप एज वेल, बिकॉज आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं और अर्शदीप सिंह में वो काबिलियत है कि वो आपके रेड बॉल क्रिकेट के भी बहुत बेहतरीन गेंदबाज हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर उनकी स्पीड पर भी नजर डालेंगे तो पिछले कुछ महीने में कुछ चेंजेस करने के बाद उनकी पेस भी काफी बढ़ी हुई नजर आई है, एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन रही है, और गेंद मूव कराने के लिए जो कंट्रोल चाहिए वो बहुत कमाल का रहा है। तो जो प्रोग्रेशन उनका रहा है, मुझे लगता है कि वो भी बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्ट, कंसीडरिंग ही इज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और आपके पास ज्यादा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये तो थे वो 5 खिलाड़ी जो शायद मैंने पिक किए हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत खिलाड़ी हैं, जैसे कुलदीप सेन एक प्लेयर हो सकते हैं, आकाशदीप ने बहुत अच्छा गेंद डाला है डोमेस्टिक में, उन पर नजर जरूर रहेगी। उसके अलावा विजय कुमार बेस्ट ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, विद्वत कबीरप्पा पर नजर रह सकती है, और आवेश खान आई डोंट नो कि कैसे उनके लिए टेस्ट क्रिकेट जाएगी, बट डोमेस्टिक का सीजन इस बार उनके लिए बहुत अच्छा गया था और अच्छी खासी गेंदबाजी उन्होंने रणजी ट्रॉफी में इस बार करी थी। तो ये वो और खिलाड़ी हैं जिन पर शायद नजर रह सकती है, बट मैंने 5 खिलाड़ी जो पिक किए हैं हाल फिलहाल में, आपको शायद इनमें से कुछ टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी आपको इस WTC साइकिल के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा? राय जरूर दीजिएगा वीडियो के बारे में अपनी। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।